राजस्थान के पर्यटन को अब नई पहचान मिलेगी और राजस्थान पर्यटन नीति जल्द लागू होने वाली है। कुछ महीने पहले राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू की गई थी और राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए फिल्म पॉलिसी पर अब ध्यान दिया जाएगा और मामले में पर्यटन सचिव रवि जैन का बयान सामने आया है। राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए उनको धरातल पर लाने की अब पूरी कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए फिल्म पॉलिसी पर ध्यान दिया जाएगा और मामले में पर्यटन सचिव रवि जैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के समय जो एमओयू साइन हुए थे उनको अब धरातल पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन एमओयू पर किस तरीके से उन्हें धरातल पर उतारा जाए और राजस्थान की जनता के लिए कार्य किया जाए, उसके लिए लगातार राजस्थान सरकार जो है वो कार्यरत है। तो राजस्थान पर्यटन नीति जो है वो जल्द लागू होगी। कुछ महीने पहले राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू हुई थी। झुंझुनू के सुल्ताना नगर पालिका क्षेत्र के बस स्टैंड पर पिछले काफी दिनों से गंदे नाले की साफ सफाई नहीं होने के कारण व्यापारियों में आक्रोश है और आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष दयानंद वर्मा के नेतृत्व में बस स्टैंड पर गंदे पानी से निजात दिलवाने की मांग को लेकर नगरपालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने कहा कि नगरपालिका ईओ और नगरपालिका के कर्मचारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समस्या के समाधान को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हर वक्त पानी की कीचड़ रहता है। नगर पालिका इस पे कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये पानी निकासी की व्यवस्था। अलवर के खेडली से अब खबर आपको बता दें, विधवा महिला सफाई कर्मी को निलंबित करने से जुड़ा पूरा मामला आपको बता रहे हैं। विधवा सफाई कर्मचारी को अभद्रता और गलत तरीके से निलंबित किया गया है। आक्रोशित सभी सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन कर हड़ताल कर दी है और सफाई निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग पर सभी सफाई कर्मी अड़ गए हैं। सफाई कर्मियों ने कहा कि खेडली नगरपालिका का दुर्भाग्य है कि फायरमैन सफाई निरीक्षक को बनाया गया और हमेशा विवादों में ही सफाई निरीक्षक विजय शर्मा घिरा हुआ रहता है। तो विधवा महिला सफाई कर्मी से अभद्रता से पेश हुआ है। सर जी, मैं हाजिरी पे आई थी, हमारे पोती हुई, मैं थोड़ी लेट हो गई। मेरा जो कर्मचारी लगा रखा है मैंने एफजी पे, वो आया था तो उससे ललकारा फटकारा दे दिया। किसने किया? एसआई साहब विजय एसआई ने। कब की घटना है ये है शनिवार की बात। तो मैंने कहा मैं उन्हें कि भाई मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, तुम्हारी भाभी जी और मेरे से ललकारा फटकारा दे रहा है। तो मैंने कि तुम ड्यूटी पे जाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने एसआई साहब से बात करी, सर जी क्या होगा? तो बोला कि कुछ नहीं हुआ। मैंने हाजिरी कर ली, नहीं करूँगा। मैंने कि क्यों सर जी? कि मैं थोड़ी लेट होगी तो हाजिरी कर ले। मन गई अगर तुम ललकारा फटकारा मत दो, हाजिरी मत करो, लेकिन छुट्टी दे दो। हमारा छोटा वर्ग है, हरिजन समाज से हैं हम, नगर पालिका खेडली में कार्यरत हैं और हमारी समाज के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ अभी तक कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जिस तरीका का सलूक अब हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे प्रत्येक कर्मचारी को प्रताड़ना भी दी जा रही है। बात कार्य की नहीं है, हमारा कार्य हम खुद ही करते हैं। हमने कभी जीवन में कार्य के प्रति मुंह नहीं मोड़ा है। हम आज भी कार्य कर रहे हैं और कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन सर, हमने अपना ईमान, अपनी इज्जत हमने नहीं बेची है। हमारे प्रत्येक कर्मचारियों को टायलेट किया जाता है, किसी की गलेबान पकड़ी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी को धमकाया जाता है। ऐसा प्रशासन हमने कभी। चूरू में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। शहर के आसपास की भूमि के बाद इन भूमाफियाओं की नजर शहर की पुरानी हवेलियों और दुकानों पर है। ताजा मामला शहर के मुख्य बाजार का है, जहां एक महिला सहित 2 पुरुषों ने शहर के सफेद घंटा घर के पास पुरानी हवेली में संचालित हो रही दुकान का ताला तोड़कर परिसर पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस संबंध में शहर के वार्ड 28 निवासी ने कोतवाली थाने में दिए परिवाद में बताया कि मुख्य बाजार में उनकी दुकान है, जहां ताला तोड़ के डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है।
सूचना मिली कि बाजार में एक सफ़ेद घंटा कर हवेली पर कब्जा हो गया। मैं स्टाफ मौके डीओ ड्यूटी पर वो भाग के गया। स्टाफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, बोले बाहर निकालो। एक व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। लेडीज़ थी, लेडीज़ पुलिस को बुला करके लेडीज़ को भी बाहर बुला करके थाने में ले जाएगी, बाहर निकाल कर थाने में ले जाएगी। आगे कार्रवाई जारी है। पुलिस 1.5 घंटे से तो पहुंची और वहाँ एक 1 स्टार लक्ष्मण जी है, 1.5 घंटे से पहुंची है और इसने ये कहा मेरा बस का काम नहीं है, सीआई साहब आ रहे हैं। तो अगर ऐसा पुलिस का रवैया रहा तो इस शहर में किसी की गोली मार के, किसी की डकैती करके कुछ भी ले जा सकते हैं। इसको मतलब सरकार इसी के लिए तनख्वाह देती है कि अपनी कुर्सी तोड़े और कोई काम नहीं करे या चलान काटे व्यापारियों का, और कोई काम नहीं रहा इस पुलिस प्रशासन के। सफ़ेद घंटा घर के पास में हमारा परिसर के अंदर मुख्य बाजार में ताला तोड़कर एक लेडीज़ और 2 आदमी घुस गए और उन्होंने वहाँ से डीवीआर और कैमरे गायब कर लिए। इसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें हमारे करीब 3 लाख रुपए भी हमारे परिसर से गायब है। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस उनको यहाँ पे लेके आई है। मामला ये है कि किसी की हवेली में, बावसिंगा की हवेली में, ये जय कुमार कौन है पता नहीं, 2-3 अन्य साथ में घुस गए थे और पुलिस प्रशासन इतना घिरा हुआ है चूरू का, ये चूरू कोतवाली का, कि पूरा प्रशासन उसके जय कुमार के साथ में था और पूरा बाजार एक था और उसके कारण से बाजार एक के कारण से वो। जालोर से बता दें, जालोर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली आयोजित हुई, जिसमें एक तरफ जहां बच्चों ने शहर भर में बैनर और पोस्टर के माध्यम से यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग के अधिकारियों और उनके वाहन चालकों के जरिए खुद नियमों का उल्लंघन करना चर्चा का विषय बन गया। रैली के दौरान परिवहन विभाग की बोलेरो गाड़ी में बैठे अधिकारियों और ड्राइवर की सीट बेल्ट को बिना देखा गया। यह स्थिति उन अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाती है जो आम जनता को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। भीलवाड़ा के उम्मीदा सागर बांध की नहर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेलने के दौरान 8 वर्षीय बालक नहर में गिरकर डूब गया। यह हादसा LIC के पीछे रामपुरा आबादी क्षेत्र से गुजर रही नहर में हुआ। विकास कहार खेलते समय नहर के तेज बहाव में बह गया और स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। तो नहर में आज सुबह यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 8 साल का एक मासूम बच्चा नहर में गिर करके मर गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो आज सुबह नहर में गिरने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद जब बच्चे की बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसे मृत पाया गया। तो 8 वर्षीय बालक की नहर में गिरकर मौत हो गई है। आज सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। 8 वर्षीय बालक की नहर में गिरने से मौत हो गई है। आज सुबह यह हादसा हुआ है। बूंदी के नैनवा में कृषि कार्य करते समय करंट लगने से एक 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई और मृतक किसान दुगारी गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। तो 70 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। कुछ दिनों से सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में काम चल रहा था। अब उनकी बालकनी की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इस वीडियो में बालकनी को बुलेट प्रूफ ग्लास से सुरक्षित दिखाया गया है और खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान और उनके परिवार के लोगों को कई बार धमकियां मिली थी। उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है। हालांकि सलमान खान के घर की इस तरह सुरक्षा बढ़ाए जाने से फैंस को निराशा हुई है, जिन्हें बालकनी से ही एक झलक सलमान खान देते थे। बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें
साफ दिखाई दे रहा है कि सलमान खान के फ्लैट की बालकनी को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर किया गया है। यहीं से सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करते थे। अब ये बालकनी पूरी तरह से कवर हो गई है। तो बालकनी को वाटरप्रूफ ग्लास से पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और सलमान खान के फैंस के लिए ये बेहद बुरी खबर है, क्योंकि इसी बालकनी में खड़े होकर के सलमान खान जो है वो अपने फैंस का अभिवादन किया करते थे। और अब खबर खैरतल से आपको बता दें, खेत पर पानी लगाने गए युवक की करंट से मौत का मामला आपको बता रहे हैं। स्टार्टर में विद्युत करंट आने से युवक की मौत हो गई है और खेत पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों सहित उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टरों ने जांच के बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। स्टार्टर में विद्युत करंट आने से युवक की मौत हो गई है। चढ़ावा उपखंड के बारीकाबास गांव में सैनिक का परिवार कटानी रास्ता बंद होने के कारण परेशान है और परिवार पटवारी से लेकर तहसीलदार तक को रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर गुहार लगा चुका है, मगर बीते 6 माह से अतिक्रमियों ने तारबंदी कर रास्ते को बंद कर रखा है। आज पीड़ित परिवार जिला कलेक्टर को रास्ता खुलवाने की मांग को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और पीड़ित बलबीर ने बताया कि उनके बेटे देश की सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं परिवार रास्ता बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार को बुजुर्ग बीमार मां को रास्ता बंद होने के कारण अस्पताल ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते 6 माह से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर के पटवारी से तहसीलदार तक गुहार लगा चुके हैं। परेशानी साहब रास्तों बंद कर दियो, घर आने के लिए रास्तों को ना घर बूढ़ी माँ है, कोई भी बीमार हो जा तो बैंक के लिए रास्ता नहीं है। पहले तो बता रहे कि आपके घर का आगे के रास्ता होगी तेरे का आओ जाओ कोई दिक्कत को ना। ये वो रास्तों बना तार गड्डी कर दी 6 महीना होगा वाला वाला कटान को रास्तों हमारे में है ही गुना और कटान का पहले मकान बना लिया माने बेरों को नहीं साहब की कटान को बैठेगा आप हो गया ये हमारे साथ बन। झुंझुनू में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद ब्रजेंद्र ओला की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इस दौरान सांसद ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में कार्य कर रहे हैं, वहीं जिले के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी बना रखी है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है और बैठक में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब जयपुर से खबर आपको बता दें, अब रेलवे स्टेशन पर हेल्थ चेकअप यात्री करवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के हेल्थ चेकअप की सुविधा शुरू हो गई है। हेल्थ चेकअप के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क स्टार्ट किया गया है और कियोस्क पर वजन, मोटापा और रक्तचाप सहित 12 प्रकार के हेल्थ चेकअप की सुविधाएं उपलब्ध है। मात्र 2 मिनट में स्वास्थ्य के 13 पैरामीटर्स की जांच और मोबाइल पर रिपोर्ट आ जाएगी। तो देखिए, मात्र 2 मिनट में ये चेकअप हो सकेगा और चेकअप की जो रिपोर्ट है वो आपके फोन पर मिल जाएगी। तो ये नया नवाचार किया गया है रेलवे स्टेशन पर। अब हेल्थ चेकअप किया जा सकेगा। जो भी आने जाने वाले यात्री हैं वो अपना हेल्थ चेकअप कर सकते हैं और 2 मिनट में उनके मोबाइल पर रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के हेल्थ चेकअप की सुविधा अब शुरू कर दी गई है और एक ये नवाचार किया गया है। बहुत ही सराहनीय ये नवाचार किया गया है। अब यात्री जो है वो अपना हेल्थ चेकअप कर सकेंगे। 12 प्रकार के हेल्थ चेकअप की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। कियोस्क पर वजन, मोटापा और रक्तचाप सहित 12 प्रकार की जांचें की जा सकेंगी और मात्र 2 मिनट में ये जांच हो जाएगी और इस जांच की जो रिपोर्ट है वो भी आपके मोबाइल फोन पर ही आपको मिल जाएगी। तो रेलवे स्टेशन पर हेल्थ चेकअप अब यात्री करवा सकते हैं। यात्रियों के लिए हेल्थ चेकअप की सुविधा को अब शुरू किया गया है और 12 प्रकार के हेल्थ चेकअप की सुविधाओं को शुरू किया गया है और हेल्थ चेकअप के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क लगाया गया है। कियोस्क पर वजन, मोटापा और रक्तचाप सहित 12 प्रकार के हेल्थ चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, नवाचार किया गया है कि अब
यात्री जो हैं वो स्वयं का हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं और मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर उनके फोन पर रिपोर्ट भी आ जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल खुशबू, देखिए जो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, कई जगह ऐसी होती है जहाँ आसपास हॉस्पिटल नहीं होते हैं और उसके बाद एक लंबा सफर है यात्रियों को वो करना होता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने इस चीज को ध्यान में दिया और जो यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन पर अपनी जो बेसिक हेल्थ चेकअप्स हैं वो करवा सकते हैं। इसी की सुविधा को देखते हुए जो आधुनिक मशीनें हैं, कियोस्क टाइप की मशीन है, वो रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। वहां पर निःशुल्क जो है जो पैसेंजर वो हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। करीब 12 तरह के टेस्ट है जो बिना किसी सैंपल दिए उस मशीन पर खड़ा होना होता है, या फिर कुछ ऐसे सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं जिससे बॉडी का चेकअप हो जाता है। अगर मुख्य जो जांचों की बात करें तो उसमें सबसे जो बड़े टेस्ट है वो वेट हो या फिर डायबिटीज हो, इसके अलावा जो पल्स रेट हो, मास इंडेक्स हो, जो कुल फैट हो, इन सारी चीजों को लेकर ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, इस तरह की 12 जो टेस्ट है ये उस मशीन के द्वारा किए जा सकते हैं। और बाकायदा वहां पर जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेन टेक्नीशियन है वो भी वहां पर यात्रियों को मिलेगा। और एक जो इसकी प्रोसेस है वो ये है कि शुरू में एक OTP और अपनी मेल ID के माध्यम से वहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद 2 चेकअप करवाना होगा। उसके 2 मिनट बाद में जो है पूरी रिपोर्ट है, पूरा सैंपल है, वो मोबाइल नंबर। देखिए यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि मात्र 2 मिनट में रिपोर्ट भी उनके फोन पर आ जाएगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर ब्यावर से है जहां माइंस में डूबे युवक का शव निकाला गया है। आपको बता दें कि युवक माइंस में काम करता था जो अचानक फिसल जाने से पानी में गिर गया था। इस दौरान उपस्थित लोगों ने युवक को निकालने का प्रयास किया था मगर पानी ज्यादा होने के कारण सभी लोग युवक को निकालने में असफल हो गए थे, जिस पर माइंस संचालक ने घटना की जानकारी प्रशासन को दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सिविल डिफेंस और अजमेर से SDRF टीमों को बुलवाकर शव को बाहर निकलवाने के आदेश दिए गए थे।